तो दोस्तों इस हनुमान मंदिर से अंदर को रास्ता कटता है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ एक गुफा है, तो मैं और मंदिर के ठीक आगे घाट है और यहाँ पर काली नदी आई है। मैंने कहा मैं टनकपुर से हूँ। मैंने कहा क्यों, मेरे पर लगे हैं क्या? ओ, ये मकान है, उसमें मट्टी लगा रखी है। अंग्रेजों की गुफा नाम से प्रचलित है। इसका छोर दिखाई दे रहा है मुझको। नदियों से लट्ठे बहा के लट्ठों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। उसमें है जीरा, क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हनुमान मंदिर है, तो इसके इधर को रास्ता कटता है एक। तो दोस्तों इस हनुमान मंदिर से अंदर को रास्ता कटता है, तो देख के आते हैं अंदर क्या है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ एक गुफा है, तो मैं जाके आता हूँ। तो यार राफ्टिंग कैंप भी लगता है शायद, तो हम चल रहे हैं, आगे भैंसे आ रहे हैं एक। तो यहाँ पर एक महंत हैं, अवैद्यनाथ जी महाराज। तो उनकी जगह पर, ठीक है, तो कंडी गढ़वाल जन्म स्थान हुआ था इनका, तो उससे रिलेटेड है कुछ ये मंदिर। कुल मिला के यहाँ पर एक शिवलिंग है, ठीक है। तो इस मंदिर को पूरा देखते हैं। तो ये है मंदिर। अब मोबाइल में पूरा अच्छी तरह से आ नहीं पा रहा है। तो ये मंदिर है, आप गौर करें तो यहाँ पर इनकी फ़ोटो योगी आदित्यनाथ के संग है, अवैद्यनाथ की। तो उनकी स्मृति में ही शायद ये मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर तो नया लग रहा है, शिवलिंग को पुराना लग रहा है। और मंदिर के ठीक आगे घाट है, ठीक है। तो ये घाट है, घाट में चलते हैं। अनशन खाने वाली चीज़ें भी हैं मंदिर के बाहर। तो ये घाट है, घाट के आगे नदी है, देखते हैं। तो दोस्तों ये घाट है और यहाँ पर काली नदी आई है। तो ये घाट बहुत साफ़ सुथरा है और नदी है, लोग बाज नहा रहे हैं यहाँ। मैं चेन पकड़ के नहाने का है सिस्टम, लेकिन बागेश्वर में ऐसी चेनें नहीं दिखी मैंने। तो ठीक है, नहा सकते हैं यहाँ। पानी का बहाव तेज़ है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि साइलेंट है लेकिन पावरफुल है। अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर घाट किनारे बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, है ना। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही बढ़िया। ये है नदी बह रही है जो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कम से कम मुँह तो मैं भी धो ही लूँ, है ना। नहाना नहीं तो कम से कम मुँह तो धो लूँ घाट में आके। पानी बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों हम गुफा की ओर बढ़ रहे हैं और 1 किलोमीटर लगभग पैदल का रास्ता है, उसके बाद हमें गुफा मिल जाएगी। तो ठीक है यार, पैदल भी चलना चाहिए। तो अभी मैं टेम्पो वाले से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा मैं टनकपुर से हूँ। उसने कहा आप पहाड़ से हो। मैंने कहा क्यों, मेरे पर लगे हैं क्या? उसने कहा आपका बोलना बड़ा मीठा है। ओह, रास्ते में चलते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं प्लेन से में आ गया हूँ ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ी है, ठंडा भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ लोगों ने खेती कर रखी है, रोड गई है यहाँ। ये मकान है, उसमें मट्टी लगा रखी है, लकड़ी की मकान है और मिट्टी लगा रखी है। मिट्टी के मकान है देखो।
भूमिगत टनल है, ठीक है, उचौली गोट में भूमिगत टनल। तो अंग्रेज़ों की गुफा नाम से प्रचलित है। तो बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि लकड़ियाँ ढोने के लिए, मालवाहक लकड़ियाँ ढोने के लिए बनाया था इसको। तो अंग्रेज़ों की गुफा नाम से प्रचलित है। नदी है और ये नदी बह रही है, ठीक है ना, और यहाँ से आ रहा है पानी, और ये है अंग्रेज़ों की गुफा, प्राचीन गुफा। तो इसका प्रयोग लकड़ी ढोने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ये देख रहे हो आगे आप, गुफा है, अंदर तो नहीं जाऊँगा मैं, खाली गुफा है, मतलब ये लकड़ी ढोने के लिए एक मालवाहक गुफा के रूप में। तो ये है प्राचीन अंग्रेज़ों की गुफा। तो अंग्रेज़ों ने करवाया था इसका निर्माण, या जिसने भी करवाया था, तो अंग्रेज़ों के ज़माने की है। ऐसी क्या होता था कि रोड वगैरह नहीं थी, ठीक है, तो रोड वगैरह नहीं थी, तो नदियों से लट्ठे बहा के लट्ठों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। तो इसी कड़ी में ये गुफा भी है। तो इस गुफा में लट्ठे वगैरह भगा के लाए जाते थे। तो लट्ठे भगा के लाना सरल होता है, क्योंकि नदी के बहाव में बहा दिए, फिर वहाँ से दूसरा व्यक्ति पकड़ लेगा। एक बार देख लेते हैं दोबारा। ज़्यादा बड़ी गुफा नहीं है ये, इसका छोर दिखाई दे रहा है मुझको, वो दूर अगर आप देख सकें तो ये है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेज़ों की गुफा, प्राचीन अंग्रेज़ों की गुफा। तो उतना प्राचीन भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो पानी बह रहा है इसमें, तो किसी चीज़ को लिंक करता होगा वो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मिट्टी है, ठीक है। तो नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं। तो ये मिट्टियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी बहुत उपजाऊ लग रही है दोस्तों, इसमें कुछ अच्छा सा उगा सकते हैं। तो बेसिकली ये है मिट्टी, देख सकते हैं आप, और आवाज़ गूंज रही है इस गुफा में। दोस्तों इस गुफा के सीमेंट पे गौर करें, तो ये बहुत पक्का है, बहुत पक्का है। तो इसका सीमेंट बहुत पक्का है, और ऐसा लग रहा है कि जुड़ा हुआ है बहुत अच्छे से पत्थरों वगैरह से। तो पत्थर इसमें लगा रखे हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर दूर था लगभग ना, तो ठीक है, वर्थ इट, इट्स वर्थ। 1 किलोमीटर दूर होना है इसका, ठीक है, देख लिया। तो गुफा नहीं कह सकते इसको, एक तरह से क्या कहते हैं, लिंक करने वाला एक छोटा सा गड्ढा कह सकते हैं, है ना। ऐसी तो बहुत सारी टनल हैं, टनल कह सकते हैं एक तरह से, टनल, छोटी टनल लिंक करने वाली। तो टनकपुर के उचौली गोट नाम का इलाका है। तो यहाँ पर क्या है कि लोग पुअर हैं, गरीब हैं, उतने अमीर नहीं हैं। तो किसी किसी के 2 मंजिले 3 मंजिले भी हैं, किसी का 1 मंजिला भी है, ठीक है, और किसी का मिट्टी वाले मकान भी हैं। तो एक महिला मिली, बता रही थी कि मिट्टी वाले मकान है हमारे, पैसे होते तो हम लेंटर वाले बनाते, ठीक है। ऐसे मिट्टी वाले मकानों में गर्म कम होता है शायद, तो तख्ते लगा रखे हैं, उसके ऊपर मिट्टी पोत रखी है। और यहाँ टनकपुर में देख रहा था कि मिट्टी से वो भी बनाए जाते हैं बर्तन, घड़े वगैरह। तो यहाँ की मिट्टी में ताकत तो होगी, तभी गुज जाती है अच्छे से, और मकानों में चिपक जाती है लंबे समय तक। बेसिकली नदी है तो दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोमट मिट्टी होगी शायद से, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब भगवान जाने क्या है, इतनी मिट्टी का परीक्षण तो मैंने भी नहीं किया। तो अभी मैं देख रहा था कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आई हुई यहाँ पर, SDRF की। तो यहाँ पर नदी नज़दीक है, तो ये टीमें यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये टीमें कपकोट वगैरह में भी देखी जा सकती हैं, बागेश्वर में, क्योंकि वहाँ भी नदी क्षेत्र है। मेरा टी-शर्ट जो मैंने लिया था दोस्तों, जो मैंने टी-शर्ट लिया था उसमें काली पुत गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरा बहुत फेवरेट टी-शर्ट था दोस्तों ये, मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था दोस्तों।
आज हमारे घर में मेले से ये आई हुई है। तो इसमें है जीरा, क्या बोलते हैं इसको, सौंफ, और ये भी सौंफ होगा मोटा वाला। ये क्या है? ये कुछ आम कच्चा, ये आम कुछ पापड़। कच्चा आम पापड़ है। और ये तीसरा है इमली का कुछ है। इमली का कुछ है। चौथा है जीरा का कुछ है। जीरा का कुछ है। और ये पांचवा गट्टे हैं इमली के। हाँ। तो दोस्तों ये अनसंट लाए हैं जीजा जी।